हेलो मेरे भाइयों बहनों। स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो कल मेरा आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा क्योंकि मैंने कल डाल नहीं पाया इतने दिनों के बाद। तो आज मैं कोई लेक्चर या मैं कोई लर्निंग शेयर नहीं करूँगा, बट लर्निंग शेयर करूँगा। ओके। तो मेन आज का टॉपिक है कि 120 दिन क्रॉस कर गए और हम लोग डेली कुछ ना कुछ एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो क्या चेंजेस आए वो चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फ्यूचर स्कोप्स भी देखेंगे कि क्या हम लोग का हो सकता है, और इस एआई के एरा में क्या डीएसए रियली मैटर करता है, ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आप डिस्कस करते हैं। ओके। कोई स्क्रिप्ट मैंने लिखा नहीं है कि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के बोलूँ आपको। जो मन में है वो चीज़ बोलूँगा। ओके। तो चलो आओ देखते हैं कोई टॉपिक करके। ओके। आ जाओ। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं हम लोग कि 120 दिन हो गए, तो अब क्या चेंजेस रियली में आए हैं या कुछ अपग्रेड हुआ है क्या, क्या थिंकिंग में चेंजेस आए हैं। तो ये सब चीज़ों को मैं आंसर ऐसा करूँगा कि रियली में चेंज तो आया है, सच बोलो तो। और दिमाग एकदम, मैं क्या बोलूँगा, एकदम फ्यूज सा हो गया है, ऐसा ऐसा मैं बोलता हूँ। कैसे हम लोग आए, ग्राफ भी कंप्लीट कर लें 120 दिन में, और हम लोग का डीपी वगैरह ये सब चीज़ बचा हुआ है, करेंगे वो चीज़ भी। और वो भी अपनी लर्निंग शेयर करूँगा डेली जो भी सीख रहा हूँ, ठीक है। तो और क्या है इसमें, तो चेंजेस क्या है। तो मेन तो शुरू में फ्लो तो बहुत सही जा रहा था, है ना, ट्री तक भी बहुत सही आया, तो थोड़ा डगमगाना शुरू हुआ क्योंकि बहुत सारा वहाँ पे रिकर्जन जो मेन चीज़ होता है, जिसको जहाँ पे हर कोई को मारता है ना। तो रियली वहाँ चेंज होता है, बट मैंने ऐसा कोशिश किया कि बहुत बेसिक से करें और बहुत टॉपिक सीधा सिंपल करें। तो वैसा ही रहा। तो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया हो, तो एक लाइक दे देना या कमेंट कर देना कुछ भी, कि जिससे आपको लगे कि हाँ समझ में आया था कुछ थोड़ा सा। बट जैसे ही हम लोग ग्राफ में घुसे, है ना, थोड़ा सा मैं भी डगमगाया, आपको मेरी लर्निंग्स भी दिख गई होगी, है कि नहीं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोल देता हूँ कि आप लोग कुछ भी कर लो। तो वो मज़ा नहीं था, है कि नहीं, वो आपको फील आ गया हो कि वैसा मज़ा नहीं आया, बट टॉपिक ही ऐसा है कि आपको समझना पड़ेगा। बट फिर भी आप इंटरनेट में ऐसा नहीं देखोगे कोई भी, जैसे कि मैंने जिस तरीके से मैंने तोड़ने की कोशिश की, तो वैसा तो मेरे को नहीं लगता है कहीं है। मे बी थोड़ा बहुत भूल चुका है, मैं ये तो एक्सेप्ट करता हूँ, बट जिस वे में आपको समझना चाहिए, जितना आपको ग्रास्प करना चाहिए कंसेप्ट वगैरह, तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई है ऐसा कि आपको बताया हुआ ऐसा तोड़ तोड़ के कि हर कोई को कवर कर पाए, कि हर एक ऑडियंस को समझ पाए। तो वही है, आप लोग नहीं गए हो तो प्लीज़ जाके देखो, और देखो एक बार कि कैसे ग्राफ को समझना है, ठीक है। तो उसके लिए ट्री तो ऑलरेडी लगेगा, तो बहुत सारी ये सब आए। और थिंकिंग में तो ऑलरेडी बहुत सारा, मैं बोलूँगा कि एकदम ब्रेन रीवायरिंग हो गया है एकदम। तो मतलब सोच ही एकदम अलग हो गया है। सच बोलूँ तो एकदम मतलब रोबोट वाली फीलिंग हो गई है, ये कर करके डी ऐसे कर करके डेली एकदम पूरा। तो लाइफ में कोई अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। जेन एआई और रिलेटेड भी मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ रोल, एजेंटिक डेवलपर वगैरह में, तो इसलिए मेरे को बहुत डिफिकल्ट भी हो रहा है ये डालने में, वीडियो डालने में बहुत टाइम भी जा रहा है, और मेरे पास टाइम भी अवेलेबल हो नहीं पा रहा है एक्चुअली, तो ये रीज़न हो रहा है। कोई नहीं, बट मैं ट्राई करूँगा कि डेली डालूँ, डेली आऊँ, डेली कुछ ना कुछ एक टॉपिक कम से कम करके जाए, छोटा सा ही टॉपिक, क्योंकि कंसिस्टेंसी जीतती है, कंसिस्टेंसी ही जीतती है एक टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो गया। ओके। तो बात करते हैं हम लोग जेन एआई या एआई के एरा में क्या रियली मैटर करता है हम लोग का। तो आपको क्यों लगता है कि ये मैटर नहीं करता है, या मैं सिर्फ ऑडियंस को कैटर करने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा जरा भी नहीं है। मेरे तो एक दो व्यू ही आ रहे हैं, मेरे क्या मतलब है इस चीज़ों का, है कि नहीं। तो मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। तो मेन चीज़ है, एआई तो आ गया है, बट हम लोग प्रोजेक्ट भी बना लेते हैं, बट कंपोनेंट का नॉलेज जो होता है वो बहुत कंपलसरी है ना, एआई को भी फिट करने में। या कोई भी चैट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एलएलएम मॉडल मैटर नहीं करता है, बट जो हम लोग फीड करेंगे कि तुम जो कमांड दे रहे हो, तो तुम्हें वो कमांड भी तो आना चाहिए जो तुम दे रहे हो, या तो बस तुम्हें ऐसा थोड़ी करना है कि ये रिक्वायरमेंट है ये कर दो, बट वो चीज़ भी पॉसिबल है। बट जो रियल जो एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग हो जाता है, वो चीज़ फेल हो जाता है इस चीज़ में, है ना। तो ब्रोकन पीसेस को सॉल्व करना हमारा एम रहता है कि नहीं। एआई तो दे देगा, बट कंपोनेंट्स कौन जोड़ पाएगा, ये सब चीज़ें तो। और डेफिनेटली डीएसए कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब रूट कंपोनेंट्स है, ठीक है। बट आपको आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा एल्गो लगाना है, तो ये कमांड देके आप कोड करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आना चाहिए कि है क्या एक्चुअली, कहाँ यूज़ होता है। तो ये मेन चीज़ है, ठीक है, इसलिए रिलेवेंट है। ओके। तो अब बात करते हैं हम लोग उसी पे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। जेनी आई और जो भी है एआई एजेंट वगैरह बनाना, तो मैं लाऊंगा, मैं भी वो भी शेयर करूंगा आपको, ठीक है। तो बहुत आसानी से सीख जाओगे, ज़रा कुछ है नहीं वो सब, ठीक है। तो
ये ख़त्म कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग सिस्टम डिज़ाइन भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीच-बीच में लाता रहूँगा और बताता रहूँगा कि एजेंट कैसे बनाना है। ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं है, मतलब ऐसा समझाऊँगा कि आप एजेंट बनाओ अपना खुद का, ठीक है? अपने काम के लिए, अपने रोज़मर्रा के लिए जो भी आपको लगता है वो चीज़ करो। आप बनाओ, बस ऑटोमेट करो चीज़ें को। तो ज़रूरी है कि नहीं? तो आना ही चाहिए हर एक इंजीनियर को आज के टाइम में कि एआई एजेंट अपना बनाने आना चाहिए, इंटीग्रेट करना भी आना चाहिए। तो वो चीज़ भी बताऊँगा मैं आपको। तो बस यही है, और क्या लर्निंग्स है मेरी 120 दिनों में। 120 दिनों में सच कहूँ तो मैं पूरा टूट चुका हूँ। उम्मीद तो खो चुका हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे अब कुछ क्या होने जा रहा है, इससे कुछ होएगा ही नहीं। 4-5 महीने से घिस रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इधर-उधर हाथ मार रहा हूँ। बट एक दिन पे ऑफ करता ही है मेहनत, ऐसा नहीं है, तो हमें लगे रहना है, ऐसा नहीं है। मैंने तोड़ा नहीं है आपका वादा, तो मैं आऊँगा, मैं लर्निंग शेयर करूँगा, जो भी मैंने तोड़-मोड़, जोड़-मोड़ के जो भी मैंने बेसिक्स बनाने की कोशिश की, जिससे सबको समझ में आए। तो ये मैं करता रहूँगा, जितना पॉसिबल हो सके मैं ट्राई करूँगा। ट्राई नहीं करूँगा मतलब बेस्ट दूँगा, ठीक है? ट्राई नहीं। सच कहूँ तो बर्नआउट बहुत हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बहुत सारे, बट पैसा कहीं से नहीं आ रहा है सच बोलूँ तो। बट ठीक है, लर्निंग करना चाहिए हम लोग को, लर्निंग से ही पैसा एक टाइम पे आता है स्किल्स बनाने पे। तो और क्या है, और कुछ तो है नहीं, और आप लोगों को क्या बोलूँ? लेकिन हाँ, एक चीज़ और कि 1-2 भाई लोग थे मेरे जो आते थे, बट पता नहीं वो लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। व्यूज़ तो एकदम गिर चुका है, डेफ़िनेटली गिरना ही है क्योंकि ग्राफ, ट्री वगैरह ये सब बहुत एडवांस टॉपिक है। बट आदमी टॉपिक देख के डर जाता है कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने तोड़ा हुआ है, टेंशन मत लो आप कि आप जब भी करोगे, आप तो आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है? तो बाकी मैं ये नहीं बोलता हूँ सिर्फ़ मेरा ही वीडियो देखो, आप उस पे रिसर्च करो और भी चीज़ देखो, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो और भी वीडियोज़ देखो, मेबी वहाँ पे आपको समझ में आ जाए, बट थोड़ा-सा आपको इतना हो जाएगा हिंट कि हाँ, ये चीज़ ये होता है, हाँ, ये ऐसे काम करता है, ये है इस डेटा स्ट्रक्चर, ये एल्गोरिदम यहाँ पे ये इसलिए होता है। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दिया है, ठीक है? ग्राफ में तो आपको टेंशन नहीं है, तो आप इतना आपको कर सकते हो, बट अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेबी कहीं न कहीं मिस्टेक हो सकता हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती है ना, मेरे को एक टॉपिक देना पड़ता है, तो वो हो जाता है इंसान से गलती, ऐसा नहीं होता कि परफेक्शन हो जाए, ठीक है? तो ये चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो कि मैंने बोल दिया, और भी कोई चीज़ मेरे मन में तो अभी नहीं है, बट कुछ आएगा तो मैं बोलता हूँ। बट यही चीज़ था कि 120 दिन करने पर क्या था, फीलिंग क्या रहा मेरा, क्या निष्कर्ष रहा? तो बस यही निष्कर्ष है, तो कि कंटिन्यू करना चाहिए, बस कंटिन्यू करो, सीखो और सीखते रहो बस। बाकी है, कोई ना कोई तो है जो देख लेगा अपने आप को, है कि नहीं? इसको जिसके सहारे हम लोग रहते हैं कॉन्फिडेंस में कि है, कोई है, कुछ हो जाएगा, मेहनत करेंगे। उम्मीद सबको रहती है, तो उम्मीद हमें बनाए रखना चाहिए। हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, एआई एजेंट भी बनाएँगे और एक पूरा एजेंटिक हम लोग बनेंगे, है कि नहीं? एजेंटिक डीएसए करेंगे, तो कोई एजेंट भी कर बनाएँगे, डीएसए भी करेंगे, सिस्टम डिज़ाइन भी करेंगे। एक कंपाइल्ड, एक बेस्ट इंजीनियर बन के निकलना है बस हम लोग को। मेरा बस यही एम है कि आप एक अच्छे इंजीनियर रहो। मैटर नहीं करता है कि आपको कोड रट्टा मारना है, ये मारना है। नहीं, नहीं मत मारो, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी नहीं मारता हूँ। वो सब चीज़ें आज के टाइम पे कोई नहीं करता है, सच बोलूँ तो। या तो 2 भागों में बँटा हुआ अपना आईटी सेक्टर है ना, ये तो कंट्रोवर्शियल चीज़ है, मैं कैसे बोलूँ? बट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है क्या मैं बोलूँ, सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको बस सीखना है कि आपको फ्लो समझना है, ठीक है? सबसे पहली बात कि हो क्या रहा है, करना क्या है आपको, क्या यूज़ करना है, ठीक है? एक वॉर समझो, ठीक है? एक गेम समझो, या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो, तो ढेर सारे डेटा स्ट्रक्चर है, ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं, ढेर सारे अलग-अलग सर्वर, अलग-अलग क्लाउड है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास, आप वॉर में हो, ठीक है, समझ रहे हो? आप वॉर में हो, बट अलग-अलग डिस्टेंस पे अलग-अलग विलेन्स होते हैं या अलग-अलग हमारे अगेंस्ट पे होते हैं, तो हम वेपन्स भी चेंज करते हैं ना सिचुएशन के बेस पे। तो वैसे ही हम लोग का ये टेक्नोलॉजी इतना हेल्प करता है, जो हम लोग टूल चेंज करते हैं कि जैसा सिचुएशन वैसा टूल, जैसा सिचुएशन वैसा डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? तो वो चीज़ बस आना चाहिए हम लोगों को कनेक्शन। अब बाकी तो बिज़नेस वैल्यू वो हम लोग का प्रैक्टिस से हुआ है कि डोमेन नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या करना है, ठीक है? तो वो कंपोनेंट्स आप लोगों ने इंटीग्रेट करना सीख लिया, तो मतलब इंजीनियरिंग हो गई वहाँ पे। उसके बाद बिज़नेस वैल्यू निकलता है सेकंड स्टेप पे, ठीक है? तो वो अलग चीज़ है, वो छोड़ दो अभी। तो आपको समझ जाओगे, जिस एनवायरनमेंट में रहोगे आप वो चीज़ ईज़िली समझ जाओगे। तो आपको रट्टा नहीं मारना है कोड, ठीक है? सबसे पहली बात। बट इंटरव्यू में पूछेंगे, ये चीज़ करेंगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना है हम लोग को, मसल बिल्ड करना है, ये चीज़ बोलूँगा। क्योंकि वो गेट है, गेट ब्लॉक है तो फिर कैसे होगा? तो उसके लिए तो हम लोग को देना पड़ेगा ना। अंदर जाके आप कुछ भी करो मैटर नहीं करता है, बट गेट के पास आपको बोलता है, ये सिस्टम है ना, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जानता हूँ सब कुछ जानते हैं कि ये सब चीज़ काम नहीं आती है, ठीक है? कोड रट्टा मार के वो चीज़ करना। तो बस यही है, पहले समझो, ठीक है? आराम से समझो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे करना है हम लोग को, सिचुएशन क्या है, कौन-सा टूल हम लोग को हेल्प कर सकता है, कौन-सा डेटा स्ट्रक्चर हेल्प कर सकता है, क्या एल्गोरिथम हेल्प कर सकता है। तो ये चीज़ आप करो, ठीक है? तो
बस इतना ही। और क्या मैं और एडवाइस दूँ आपको, सजेशन दूँ? आप लोग खुद ही स्मार्ट हो, आप खुद अपना डिसीजन सबको लेना जानते ही हैं। तो ये बस लर्निंग है मेरी, जो मैं बस शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। ज़्यादा करूँगा नहीं, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी ज़्यादा टाइम ले लिया आपको, एंड होप कुछ ना कुछ आपको आप लेके जा रहे हो इस वीडियो से, अब मैंने जो बोला आपको, ठीक है? तो बस एक हार्ट डाल देना कमेंट में कि हाँ आप आए थे और देखा, तो कुछ अच्छा लगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं यहीं पे हूँ। आपको जो भी कुछ भी लगेगा तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको बताऊँ, जहाँ तक मेरे से हो सकता है, मेरे से नॉलेज हो सकता है, जहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे को आता है तभी मैं बनाऊंगा, नहीं। अगर आप बोल रहे हो तो मैं इसको ब्रेक डाउन करके आपको अच्छे से समझा दूंगा कि ये ऐसे करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.